झारखंड विधानसभा के सत्र को लेकर सीएम आवास में आयोजित बैठक है जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। इंडी गठबंधन के विधायक इसमें शामिल थे। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक सदन चलेगा, जिसे लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। विधायक दल के नेता इसमें सभी विधायक मौजूद है। बीजेपी माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन की जो ये बैठक है वो खत्म हो चुकी है। विधानसभा के सत्र को लेकर सीएम आवास में आयोजित बैठक खत्म हो चुकी है। इंडी गठबंधन के विधायक इसमें शामिल है। विधानसभा सत्र को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई है। विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसे लेकर एक बैठक सीएम आवास में बुलाई गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में इंडी गठबंधन के विधायकों की बैठक चल रही थी, जो खत्म हो चुकी है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते अपने सभी विधायकों को ये कहा है कि 2 विषय आएंगे। एक तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा और दूसरा द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चाएं होंगी। तो आप लोग तैयार रहिए। और इतनी उपलब्धि है 5 वर्षों के कालखंड में श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास कि विगत तो उसके पहले कभी वो उपलब्धि हासिल हुई नहीं। तो पूरी मजबूती के साथ बोल्ड जो होता है, एक मानसिकता कि हम विपक्ष की बातों का जवाब देंगे, तार्किक जवाब देंगे। तो इसी पर तैयार होने के लिए निर्देश दिया है हम लोगों ने। सत्र में हम लोग को किस तरह काम ये करना है, शपथ ग्रहण माननीय सदस्यों का होना किस तरह देना है, वही सब बात हुआ। दूसरा कुछ नहीं। सर, स्पीकर पद के लिए किसका नाम आया है सर सामने? पहले जो था रविंद्र महतो जी का, वही उसी का नाम आया। The instructions are very clear. The first timer MLAs needed to be briefed about the house protocols and the election of the speaker, and that's what CM sir did to us. And we hope that our government runs very well in the upcoming 5 years, and what we have performed in the past, we'll be able to do it in future. Raghunath Mato has been the senior member of assembly, and he has always been the first choice of our party, and most probably the CM also endorsed his name as a guardian, and we are looking forward for his win. ऐसे है कि स्पीकर का चयन होगा। स्पीकर का चयन के बाद में 11 तारीख को आपको महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा सरकार के ये पक्ष पे। उसके बाद में उसका धन्यवाद, उसका जो है महामहिम राज्यपाल का जो है कि 12 तारीख को जो हमारे जितने भी क्रियाकलाप रहे हैं उसमें अभिभाषण होगा। उस पर वाद विवाद होगा। उसके बाद में इस 12 तक 4 दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा। तो मैं केवल इतना। और सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, ये जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, इसमें रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस बैठक में? कल से सत्र शुरू हो रहा है, उसे लेकर। देखिए रिचिति, आज की बैठक में साफ तौर पर 2 मुख्य चीजों के बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने यहाँ पर बताया है। राधा कृष्ण किशोर ने बताया है कि 2 चीजों पर स्पष्ट रूप से हम लोग चर्चा की है। सबसे पहले तो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी उसको लेकर के हम लोगों की बात तैयारी हुई है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय अनुपूरक बजट जो आने वाला है उसकी तैयारी के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बजट को लेकर के भी आज की बैठक में चर्चा हुई है और इसको लेकर के भी हम पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। और जो पूरे हेमंत सोरेन के जो पिछले 5 साल के जो विजन थे उसको भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसमें भी कई सारी चीजें थी और इस बार भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो जनता तक पहुंच सके। और वहीं अगर हम लोग स्पीकर के चुनाव की बात करते हैं तो उसको लेकर के भी सभी लोगों ने ये बात साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जहां तक ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि एक बार फिर से रविंद्रनाथ महतो
तो जो है उन्हें यहाँ पर स्पीकर के लिए चुना जा सकता है। और सभी लोगों ने इसी बात पर कहीं ना कहीं सहमति भी भरी है कि जब वो सीनियर लीडर है और कहीं से भी कोई भी हाँ यहाँ पर ना का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो उन्हें अगर चुना जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज है। राजेश कश्यप ने यहाँ पर विपक्ष से एक अनुरोध किया था कि यहाँ पर जब स्पीकर के नाम की चर्चा हो तो यहाँ पर सीधे तौर पर उनका समर्थन जो है उस स्पीकर के नाम पर मिल जाए, उसमें कोई बहस या फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ पर निकल कर आई है और ये इन सभी चीजों को लेकर के आज की बैठक हुई है। रिचितवी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी पूजा में जानकारी दी थी जहां राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा हुई, इस बैठक में रणनीति बनाई गई। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आगे आने वाले बजट को लेकर भी चर्चा की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।